अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान में कोरोना की फैलती वबा के तदारुक के लिए लॉकडाउन के बाद जो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और जो गरीब दिहाड़ीदार लोगों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास कैश रिलीफ एमरजेंसी के प्रोग्राम का ऐलान किया गया था और उसी सिलसिले में एक साइंसी अंदाज से मुल्क के 1 करोड़ 20 लाख लोगों में 144 अरब रुपए कैश तकसीम करने का फैसला किया गया था। एक हफ्ते पहले इस तरह का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास में हुआ, जिसकी बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी भी दी गई। इस सिलसिले में ये रकम जारी कर दी गई है और अब ये रिलीफ कैश जो है वो लोगों में बांटने का काम शुरू हो चुका है। आज मुल्तान से ये खबर आई है कि मुल्तान में रिलीफ पैकेज की जो फराहमी के सिलसिले में भगदड़ मची, जिसमें एक खातून जाँ बहक जबकि 20 से ज़ायद अफराद इस भगदड़ के नतीजे में ज़ख्मी हुए। जबकि कल सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की इतलात आई हैं जहाँ अवाम का एक जम्मे गफ़ीर मुस्तहिकीन का वहाँ तकसीम की जगहों पर लोग इकट्ठे हो गए और उसके नतीजे में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और उसके नतीजे में जो लॉकडाउन जिस हवाले से किया गया ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे लगता है कि लोग कोरोना बजाय ख़त्म करने के जब रिलीफ पैकेज लेने जा रहे हैं तो अपने घरों को ले आएंगे। इस बात की तस्दीक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी की और उन्होंने अब अपने वीडियो खिताब में ये कहा है कि कराची के अंदर एक शख्स राशन लेने गया था और जब वो वापस आया तो उसके अंदर तो न सिर्फ कोरोना का केस सामने आया, लेकिन उसने मज़ीद 7 लोगों को भी इन्फेक्ट किया। तो ज़ाहिर बात है कि ये जिस तरह की सूरत हाल है उसमें न हुकूमतें इस पूरी सूरत हाल को कवर कर सकती हैं और ख़ुसूसन इस तरह के माशरे में पाकिस्तान के माशरे में जहाँ कतार में खड़े होना, हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही सबब है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पुलिस और हमारे जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए उन्हें डांट डपट के अलावा लोगों के ऊपर तशद्दुद भी करना पड़ा ताकि लोगों को ये सबक हासिल हो कि वो उसके ऊपर अमल करें, लेकिन ऐसा अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं इस सिलसिले में आपको एक आज ये बात बताना चाहता हूँ कि जब ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया तो एक नंबर अनाउंस किया गया था 8171। उसके तहत लोगों को कहा गया कि वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस एसएमएस के ज़रिए भेजें। अगर नादरा के डेटा के हिसाब से वो मुस्तहिक होंगे तो उन्हें मैसेज आ जाएगा, अगर वो मुस्तहिक नहीं होंगे तो भी उन्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में नादरा का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही शानदार है और उसमें एक जो डेटा कलेक्ट किया हुआ पाकिस्तान के इस नादरा ने, उसके नतीजे में आप जैसे ही उसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या इस तरह का कोई ऐसा कारोबार करते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं और आपको बता दिया जाता है कि आप मुस्तहिक नहीं हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक बड़ी ख़तरनाक बात है वो ये हुई है कि पाकिस्तान में अभी तक रेस्टोरेंट्स बड़े हैं, वो तो अपनी जगह चले, वो तनख्वाह देते हैं, उसमें अगर अब वो बंदे की तनख्वाह इनकम टैक्स की हदूद में नहीं आती तो उसने पूरे पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पास लाखों की तादाद में खोखे हैं, ढाबे हैं जहां लोग काम करते हैं लाखों की तादाद में, उनका ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का मेकनिज़म नहीं है। और इसी तरह मुख्तलिफ कारखानों के अंदर जो लोग काम करते हैं, EOBI जो हमारे पास एक इदारा है, वहाँ ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। वहाँ भी सच्ची बात तो ये है कि एक ऐसा जाली किस्म का मेकनिज़म बना हुआ है कि अगर जहाँ 600 लोग काम करते तो सिर्फ 60 लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है, बाकी नहीं होती। और पाकिस्तान के तमाम इदारे जहाँ 4 से ज़ायद लोग काम करते हैं उनकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल 15-20 रोज़ से हुई है उसके नतीजे में 1 करोड़ से ज़ायद लोग तो पहले ही बेरोज़गार हो चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोग मज़ीद बेरोज़गार होंगे। आज मैं आपको ये एक और भी बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अपनी सूबाई हुकूमतें जो उनकी अपनी हैं, पंजाब पख्तूनख्वा में और इसी तरह बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है,
या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन चारों हुकूमतों का जो मौक़िफ़ है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब उस लॉकडाउन की मुखालफत करते आए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लॉकडाउन की मुखालफत कम ख़त्म करते आ रहे हैं, और वो नई बात ये करते आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होगी। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को WHO की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्हें ये बता दिया गया है कि 20 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो अफेक्टेड होने के ख़दशात हैं, क्योंकि उसका उन्होंने सबब ये बताया कि रावलपिंडी, कराची, लाहौर या इस तरह के जो बड़े शहर हैं जहाँ पुरानी आबादियाँ रहती हैं, तंग गलियाँ हैं, छोटे घर हैं, वहाँ अगर किसी के अंदर भी इस तरह का वायरस पाया गया तो वो न सिर्फ मल्टीपल होगा, लेकिन इतनी तेज़ी से होगा कि एक आदमी 1000 लोगों को मुतासिर कर सकता है। तो ज़ाहिर है ये सूरत हाल हुकूमत पाकिस्तान को जब पता चला, और उन्हें ये कहा भी गया कि तकरीबन कोई 1 से 2 लाख लोगों की जो है वो डेथ भी हो सकती है, तो हुकूमत की जानिब से हुकूमत के पास इतने वसाइल भी नहीं है, और ना ही इस तरह की वबा में हमारे जैसे कंट्री इस तरह का सामना कर सकते हैं, जब दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं। तो ज़ाहिर है सूरत हाल में जब आप रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं, तो इसमें होना तो ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत क्या करती कि अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से अलग होकर अगर तमाम सूबाई हुकूमतों के वज़रा आला और खुसूसन मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तलब करके ये फैसला करती, और सूबों को ऑन बोर्ड लेकर उनकी मशीनरी भी साथ ली जाती, जो वो टाइगर फोर्स बनाने जा रहे हैं उनको 2 दिन बाद ही चले ये प्रोग्राम आप करते, कुछ उनको तरबियत देकर इन सब को इन्वॉल्व किया जाता, तो ये जो जम्मे गफ़ीर लोगों का इकट्ठा होता है, उसके नतीजे में हम जो बीमारियां बढ़ेंगी उससे हम बच सकते थे। अभी भी टाइम है, क्योंकि 17,000 पॉइंट्स पर ये रकम तकसीम होगी और 1,20,00,000 लोगों में, तो उसका तरीक़ेकार तो उन्होंने ये रखा है कि रेंजर्स और पुलिस को भी मुकर्रर किया गया। लेकिन इशू ये है कि उस सारी सूरत हाल के अंदर आप जितने भी जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, लेकिन जब हज़ारों लोग आ जाएं तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ मुख्तलिफ लोग अपनी खाने पीने की चीज़ें भी बेचने आते हैं, वो पता नहीं क्या अपने साथ लाते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि जो हुकूमत कहती है उस पर अमल करने के बगैर हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते। सच्ची बात तो ये है कि ये जो सूरत हाल अभी पैसे बांटने वाली शुरू हुई है रिलीफ की, मुझे पता नहीं क्यों खदशा लगता है कि ये जो कोरोना की जो कोशिशें हुई हैं गुज़िश्ता 1 माह के दौरान हुकूमत की जानिब से, उनके ऊपर जो है वो पानी फिर जाएगा। लेकिन हुकूमतों के पास इसके बगैर और कोई चारा भी नहीं है कि वो लोगों को खाने पीने के लिए उनकी कोई जो है वो ऐसी चीज़ दें ताकि उनका गुज़र सफ़र हो जाए। इस सारे चैलेंज में अगर तमाम सियासी जमातों को, मैं इस बात को मानता हूं कि इमरान खान साहब अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के साथ वो हाथ न मिलाएं, लेकिन अगर तमाम हुकूमतों को ऑन बोर्ड लें और अपने जो उनके लोग हैं उनके सेकंड लेयर में वो सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें, वो अगर वीडियो लिंक पर बैठ जाए तो आपको कोई हाथ भी नहीं मिलाना पड़ेगा, तो उसका नतीजा ये होगा कि हम एक ऐसे मैकेनिज्म पर पहुंच जाएंगे ताकि लोगों को कम से कम जो है वो कोरोना का नुकसान हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।